अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मम्मा मेरे लिए चॉकलेट फज केक बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ली। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कोई बीटर और ना किसी ओवन की ज़रूरत है। सिंपल इसको माइक्रोवेव में हम इसको बेक करेंगे और बहुत जल्दी से मिनटों में तैयार हो जाता है। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ली थी हाफ़ कप शुगर, 1 एग, 1/3 कप ऑयल। इन तीनों चीज़ों को लेकर ब्लेंड करना है। अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिएगा कि फ्लफ़ी हो जाए और शुगर जो है मेल्ट हो जाए, क्योंकि अगर शुगर जो है मोटी मोटी रहेगी, ब्लेंड नहीं होगी, तो फिर वो केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, ब्लेंड हो जाए। इसके बाद किसी भी बाउल में इसको निकाल लीजिएगा, इस मिक्सचर को। जितने अच्छे से आप इसको ब्लेंड करेंगी उतना ही अच्छा आपका स्पंज बनेगा, सॉफ्ट और मज़ेदार सा। तो इसलिए मैं आपको बार बार से यही कह रही हूँ कि इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा कि आपकी जो शुगर, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में थोड़ी मोटी वाली शुगर होती है, तो अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए पहले। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर है 1 कप फ्लावर मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1/4 कप कोको पाउडर। इन सबको अच्छे से छान लीजिएगा कि इसमें कोई भी गुठली, कोई लम्स नहीं रहे, वरना फिर स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे से इसको छान लीजिएगा और इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि उसको बेकिंग का बहुत शौक़ है। मैं उससे इतनी कुकिंग तो नहीं करवाती हूँ, हाँ जब केक वगैरह बनाना होता है, कुछ इस तरह की चीज़ जो उसकी फेवरेट भी होती है, तो फिर मैं उसकी हेल्प लेती हूँ कि उसका एक शौक़ है तो उसको अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप हॉट वाटर और इसका ऐड करना है हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड के ले लीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कि कॉफ़ी आपकी अच्छे से इसमें हल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद फिर इस बैटर को, जो हमने ये कॉफ़ी वाले को, इस मिक्सचर में ऐड कर दीजिएगा, जिसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और हमारा बैटर है। इसके अंदर डाल के फिर इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको इतना बीट कीजिएगा, इतना मिक्स कीजिएगा कि एक अच्छा सा फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हो जाए। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा से एक स्मूथ सा फ्लफ़ी, इसमें एक शाइनी सी आ जाएगी। तो फिर समझिएगा, ये देखिए आपका बैटर रेडी है। इसके बाद आप किसी भी बाउल में जो आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ा ऑयल स्प्रे कीजिएगा और ब्रश कर लीजिएगा, ताकि हमारा केक जो वो ईज़िली निकल जाए और नीचे लगे नहीं। ब्रश करने के बाद आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस बैटर को इस बाउल में डालिएगा। डालने के बाद जो थोड़ा सा इसको टैप कर लीजिए, ताकि इसके अंदर कोई भी एयर वगैरह नहीं रहे, या किसी भी स्पून से या स्टिक से आप थोड़ा सा इसके मिक्स कर लीजिएगा, ताकि उसके बीच में कहीं एयर वगैरह नहीं हो, तो ये अच्छे से एक स्मूथ सा सेट हो जाए। इसके बाद आप इसको 2.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लीजिएगा, 2.5 मिनट के लिए। तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा और अच्छा सा केक रेडी हो जाएगा। लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि सबकी माइक्रोवेव की टाइमिंग डिफरेंट होती है। किसी भी स्टिक या नाइफ़ डाल के आप चेक कर लीजिएगा। अगर स्टिक आपकी क्लीन है, दैट्स मीन आपका जो स्पंज रेडी है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरे पास जो, क्योंकि हम यहाँ पे हम सॉस बना रहे हैं, मेरे पास चॉकलेट नहीं थी, लेकिन मेरे पास चॉकलेट चिप रखी थी, तो फिर मैंने इसी से ही बना ली थी सॉस। आप कोको पाउडर वाली भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने चॉकलेट चिप ली, इसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ा सा मिल्क, 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए जो है माइक्रोवेव कर लेता है। उसके बाद ये मेल्ट हो गई, तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया, बैटर बनाया इसका, एक स्मूथ सी सॉस रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसको ब्राउनी के ऊपर डाली, उसके बाद थोड़ा सा मैंने चॉकलेट चिप से इसको गार्निश भी कर लिया था। और यकीन जानिए बहुत ही यमी मज़ेदार सा ये बना था। ये जो आपको बाउल दिख रहा है, ये माशाल्लाह मेरी बेटी ने ही फिनिश कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार था, उसको इतना पसंद आया था, क्योंकि आजकल के बच्चों को इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो हमारे टाइप के तो है नहीं, हमारे ज़माने के दाल चावल, पकोड़े, समोसे, तो ये सब चीज़ें तो वो खाते नहीं। उनको इसी तरह से कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, कुछ रोज़ाना, और कुछ जिसमें स्पाइस ना हो। तो मेरी बेटी वैसे स्वीट नहीं खाती, लेकिन उसको केक वगैरह अच्छा लगता है, तो जब वो डिमांड करती है तो फिर मैं उसके लिए बना देती हूँ। ये इसका फेवरेट है माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर इसको अफ्तारी में ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है और आपके बच्चों को भी लाजमी पसंद आएगा। या अगर आपके घर में अफ्तार पार्टी है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इसलिए उनके लिए भी बना सकते हैं। बहुत मिनटों में बन जाता है ये केक। और यहाँ पर जो है पाकिस्तान से आया था हमारे लिए कुछ सामान कुछ सामान ही माशाल्लाह काफ़ी सारा आया था सामान।
और ये इसमें गाजर के हलवा था, और वो जो लच्छे वाली मिठाई होती है वो थी, अमरूद थे, बेर आई थी, और ये शॉपर में जो आपको दिख रहा होगा ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये वैसे वीट के सीड्स होते हैं, इसको फूले टाइप का कुछ कहते हैं। तो ये मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है, तो जब भी कोई आता है, हम खुद भी आते जाते हैं तो फिर हम ये अपने साथ लेकर आते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और ये आई थी सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन सॉस, और ये थी इमली वाली सॉस। मैंने कभी वो ट्राई नहीं किए, ग्रीन वाली सॉस और इमली की। हाँ, चिली गार्लिक केचप जो ये किया है ट्राई, तो मैं अब वो ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसा होता है वो। और आई थी ये जेली भी आई थी रफ़ान की, और इसके साथ गुड़ आया था, और गुड़ के साथ फेनी आई थी, और वो जो दही बड़े की फुल्कियाँ होती हैं वो आई थी, और रबड़ी आई थी। और ये मैंने अपनी बेटियों के लिए मंगवाए थे क्रैकर, रिंग वाले कलरफुल। यहाँ पर ये नहीं मिलते हैं, दूसरे टाइप के मिलते, लेकिन वो खाती नहीं, तो जब भी मैं आती हूँ तो अपने साथ लेकर आती हूँ, लेकिन मेरा बस स्टॉक ख़त्म हो चुका था, तो ये उनको बहुत पसंद है, तो फिर मैंने ये मंगवाए थे। और ये शाही, और उसके साथ जो ये छालिया, ये तो कंपलसरी है, कोई आए या जाए तो ये तो लाजमी आता ही है। और अमरूद तो मेरे लिए सरप्राइज़ थे, मैंने मंगवाए नहीं थे, लेकिन मुझे अमरूद पसंद बहुत हैं। और यहाँ पर जो मिलते हैं अमरूद, उसके जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं, तो वो आपके दांतों में जाके ना फंसते हैं। तो मैं जब भी यहाँ से लेती हूँ तो फिर उसके सीड्स सारे निकाल के फेंकती हूँ, फिर वैसे खाती हूँ। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ भी था और गिफ्ट भी था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अमरूद, और बेर भी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों चीज़ें मेरे लिए थी, बाकी सब बच्चों के लिए चीज़ें थी और मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन बेर और अमरूद स्पेशली मेरे लिए थी। ये दो चीज़ें मेरी फेवरेट है। बाकी मैं इतना शौक़ से कुछ वैसे खाती नहीं हूँ, और अब जब सामान आया है माशाल्लाह, तो अब उनको मैं सेट भी करना है, तो मैंने, और ये दही बड़े का मसाला भी आया है पाकिस्तान से जी। आप लोग कहेंगे क्या क्या पाकिस्तान से आया है जी, तो दही बड़े का मसाला भी आया है, क्योंकि हमारी तरफ एक शॉप है, तो उनका दही बड़े का मसाला बहुत ही मज़ेदार होता है। वैसे तो मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ, लेकिन अब जब आ ही रहा था सामान, तो फिर मैंने ये स्पेशली कहा था कि मुझे वहाँ से दही बड़े का मसाला भेज देना। अपनी बहन से मैंने कहा था, अपनी सिस्टर से, तो फिर उसने फिर जो वहाँ से लेके भेजा है, तो ये काफ़ी चलेगा, लेकिन जो है बहुत मज़ेदार बनाते हैं, वो ख़ुद से बनाते हैं, उनकी शॉप है, वहाँ पे काफ़ी सारे मसाले मिलते हैं, तो मैंने ये वहाँ से मंगवाया था। तो अब जब दही बड़े बनाएंगे तो फिर इसको जो है डाल के खाएंगे, देखेंगे कैसा मज़ेदार है। और मैं यहाँ पर जितने भी क्रैकर वगैरह हैं वो सब जो मैं जार में डाल के रख लूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो, क्योंकि इस तरह शॉपर में एक तो जगह भी ज़्यादा रहती है स्टोरेज उसमें, तो मैं इस तरह की बॉटल्स में सब करके रख लूँगी, और जो बचेंगे वो फिर पेंट्री में डाल दूँगी। जैसे जैसे फिर ये फ्राई होंगे, ख़त्म होते जाएंगे, तो फिर मैं उसको रिफ़िल कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान है, तो रमज़ान में वैसे इतना ऑयली हमारे घर में फ्राई चीज़ें खाई नहीं जाती हैं, लेकिन कभी कभार जो है, और फिर अभी अफ्तारी भी होनी है, तो अफ्तारी में भी ये काम आ जाएगा ईज़िली, क्योंकि पाकिस्तान से कोई चीज़ आई हो तो सब लोग बहुत शौक़ से वो खाते हैं। वैसे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो अपने मुल्क से चीज़ आती है उसकी खुशी जो है वो अलग ही होती है, वो एक अलग ही बात होती है उस चीज़ में। जैसे एक क्या कहना चाहिए, एक मोहब्बत सी अपने मुल्क से, तो वहाँ की चीज़ों से भी, जबकि वहाँ रहते हैं तो खाते नहीं हैं, लेकिन जब यहाँ रहते हैं और जब आती है तो बहुत खुशी होती है। और ये देखिए, ये पापड़ी भी आई है वहाँ से, जो चना चाट वगैरह पे डाल के खाई जाती है। तो माशाल्लाह मेरे रमज़ान की जो है आधी चीज़ें जो वहाँ से आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मैंने नहीं इतनी सारी चीज़ें बनाई थी। मुझे पता था कि चीज़ें, क्योंकि वैसे कोई आने वाला होता नहीं, तो ख़ुद ही इंसान घर में बनाता है। यहाँ से ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर भी फेनी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन मुझे वहाँ की ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने फेनी जो है वहाँ से आई थी, और दही बड़े के वो जो फुल्कियाँ होती हैं वो मैंने सब चीज़ें जो स्टोर करके रख ली हैं, और आई होप कि ये चल जाएं अच्छी, कि वहाँ की फ़्रेश बनी हुई तो होती हैं अब, या नहीं होती ये तो पता नहीं, लेकिन अब आ गई तो इंशाल्लाह चल जाएगी। इसके बाद मैंने अपना सारा क्लीन किया किचन को, क्योंकि किचन सारा मेरा मैसी हो गया था। मैं सारी चीज़ें बॉक्स में काट के रखना मेरी शुरू से आदत है। रात में सोने से पहले किचन को लाजमी क्लीन करती हूँ, चाहे वो जितनी रात भी हो गई हो। मैं पहले किचन क्लीन करती हूँ, अपना घर समेटती हूँ, उसके बाद फिर लेटती हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। क्योंकि जब आप सो के उठते हैं और आपको सारा फैला हुआ मिलता है तो बहुत उलझन होती है। और मेरी आदत है कि मैं रात में क्लीन कर लेती हूँ अपने स्टोव को भी, अपने कबर्ड्स वगैरह, वैसे मेरे नीट एंड क्लीन रहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी मंथली डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं रेगुलरली इसको साफ़ कर रही होती हूँ। मेरी आदत है चलते फिरते चीज़ों को साफ़ करने की। अक्सर मेरे हस्बैंड जो मेरे मजाक भी उड़ाते हैं, अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं थोड़ी लेज़ी हो रही हूँ, लेटी हूँ, तो कहते हैं कि जाओ तुम्हारा किचन गंदा हो रहा है, जाके सफाई करो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम एक्टिव हो जाओगी। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।